अमेरिका का मोदी काल खत्म हो चुका है और प्रधानमंत्री मोदी भारत वापस आ चुके हैं। इस दौरान बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जिसे पचा पाना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन इन सब के बावजूद मोदी जी का यूएस दौरा बिल्कुल मक्खन चला। ये पीएम मोदी का कोई पहला दौरा नहीं था। 2014 के बाद ये 8वीं बार था जब पीएम मोदी अमेरिका के दौरे पे गए थे, लेकिन इस बार ये खास इसलिए था क्योंकि पीएम मोदी ने पहली बार स्टेट विजिट किया था। ये स्टेट विजिट किसी भी एरे गेरे के लिए नहीं होता है। अमेरिका में स्टेट विजिट किसी भी ऑफिशियल विजिट से थोड़ा हाई लेवल का होता है, जो सिर्फ उन लोगों के लिए किया जाता है जो प्रेसिडेंट के खास। इसे इस तरह से समझिए कि अमेरिका के डिप्लोमेट प्रोटोकॉल में सबसे हायर लेवल का माना जाता है। अमेरिका ने आज तक भारत से सिर्फ 3 लोगों को स्टेट विजिट पे इनवाइट किया है। सबसे पहले 1963 में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरे 2009 में उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, और तीसरे नंबर पे आते हैं पीएम मोदी। लेकिन जो अमेरिका आज पीएम मोदी के साथ इतनी यारी दोस्ती निभा रहा है, उनकी आवभगत कर रहा है, उसी ने साल 2005 में सीएम मोदी को वीजा देने से मना कर दिया था। इस समय मोदी को फ्लोरिडा के एशियन अमेरिकन होटल ओनर्स एसोसिएशन में अपने एक इवेंट में बतौर चीफ गेस्ट इनवाइट किया था, लेकिन उस समय अमेरिका ने सीएम मोदी को वीजा देने से साफ साफ मना कर दिया था। उस समय भारत में अमेरिकी राजदूत डेविड मलफोर्ड ने यह साफ साफ कहा था कि कोई गलती से भी ना सोचे कि मोदी अमेरिका जा सकते हैं। लेकिन उस समय ऐसा हुआ क्या था कि जो अमेरिका आज मोदी मोदी चिल्ला रहा है, उस समय उसने मोदी को वीजा देने तक से मना कर दिया था। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। मोदी के वीजा रद्द होने के पीछे सबसे बड़ी वजह थी 2002 के गुजरात दंगों का। अभी मोदी को गुजरात के मुख्यमंत्री बने साल भर भी नहीं हुए थे कि उनका नाम गुजरात दंगों के आरोपियों में शामिल हो गया। इस दंगे में स्टेट के कई पॉलिटिकल लीडर के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसमें से एक नाम था सीएम मोदी का। नरेंद्र मोदी पर हिंसा को शुरू करने और निंदा करने का आरोप लगाया गया था। और बाकी की बातों को समझने के लिए आइए चलिए एक बार गुजरात दंगों पे नजर डालते हैं। गुजरात दंगे को समझने से पहले आइए एक बार गोधरा कांड को समझ लेते हैं, क्योंकि ये दोनों ही आपस में इंटर रिलेटेड है। 2002 में विश्व हिंदू परिषद में अयोध्या में 100 दिनों का पूर्ण आहुति यज्ञ करवाया था, और इस यज्ञ में शामिल होने के लिए देश के कोने कोने से लोग आए थे। इसमें भारी संख्या में गुजरात से कार सेवक अयोध्या पहुंचे थे। 25 फरवरी को यज्ञ खत्म हुआ था और 26 को लोगों ने गुजरात वापस जाने के लिए साबरमती एक्सप्रेस पकड़ी। इस ट्रेन में करीब 1700 कार सेवक थे। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन जैसे ही ट्रेन गोधरा स्टेशन से थोड़ा सा आगे बढ़ी, चेन खींचकर ट्रेन को रोक दिया गया था, जहां पहले से ही करीब 2000 लोग ट्रेन का आने का इंतजार कर रहे थे। ट्रेन के रुकते ही उस पर घरेलू हथियारों और पत्थरों से हमला शुरू कर दिया गया था। खुद का बचाव करने के लिए कार सेवकों ने ट्रेन की खिड़की और दरवाजों को बंद कर दिया था, जिससे कुछ समय बाद ट्रेन के S6 कोच में भीषण आग लग गई थी। इस आग को बुझाने के लिए जब फायर ब्रिगेड पहुंची, तब तक करीब 59 लोगों की मौत हो चुकी थी। इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड हुसैन सुलेमान मोहम्मद को ठहराया गया था। गोधरा के इस कांड के बाद पूरे गुजरात में सांप्रदायिक दंगे फैल गए थे। हाल ये हो गया था कि उस समय के प्रधानमंत्री अटल जी को शांति बनाए रखने के लिए खुद अपील करनी पड़ी। इन दंगों में न जाने कितने ही घर तबाह हो गए थे। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि गुजरात में हुए 2002 के दंगों में 790 मुसलमान और 254 हिंदू मारे गए थे। 200 से ज्यादा लोग लापता हो गए थे और करीब 2500 लोग घायल हो गए थे। इसी दंगे के दौरान 28 फरवरी 2002 को चमनपुरा के गुलबर्ग सोसाइटी को भीड़ ने घेर लिया था और करीब 69 लोगों की हत्या कर दी थी। हालत बद से ज्यादा बदतर हो गई थी, लेकिन सरकार ने इसे संभालने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। बाद में गुजरात सरकार ने इसकी जांच के लिए SIT बिठाई। उसमें जितने भी लोगों का नाम शामिल था, उन्हें मामूली सी पूछताछ के बाद ही क्लीन चिट दे दिया गया था। और यही वजह है कि आज तक मोदी, जो कि आज पीएम बन चुके हैं, उन पर दंगों को रोकने के लिए उचित कदम न उठाने के आरोप लगते रहते हैं। इसके अलावा मोदी ने इन दंगों को लेकर न ही कभी अफसोस जताया और न ही कभी माफी मांगी, और इसीलिए साल 2005 में अमेरिका ने उन्हें वीजा देने से मना कर दिया था। और ब्रिटेन ने भी करीब 10 सालों तक उनसे अपने रिश्ते खराब रखे थे। गुजरात दंगों पर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी जी को क्लीन चिट दे दी है और मोदी जी फिलहाल जबरदस्त काम कर रहे हैं। वैसे लहर की माने तो 2024 में मोदी जी का पीएम बनना पक्का है, लेकिन 29 में आपको क्या लगता है, योगी या मोदी? कमेंट करके जरूर बताएं।